सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सुनहरी अंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान सदर के बागड़ा पंचायत में। जैसा कि बागड़ा पंचायत में आप कुछ दिन पहले यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट भी देखे हैं, लोगों से आप जानने भी हैं। तो आज यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं दिलीप कुमार यादव, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे बात होगी। हर एक वो आरोप पर बात होगी जो इन पर लगाया जा रहा है, हर जो 5 साल का कार्यकाल पे बात होगी जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं को धरातल पर उतारे हैं। जैसा कि इसमें कोरोना से भी पंचायत गुजरा हुआ है, कोरोना का भी मार झेला हुआ है। इस सबके मद्देनजर रखते हुए मुखिया जी से हर वो मुद्दा पे बात होगी जो विगत 5 वर्षों में इन्होंने किए हैं। ऐसे तो इनको संयम और सादगी के लिए जाना जाता है पंचायत में। आइए पहले इनसे मिलवाते हैं। स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। हमारे तरफ से भी आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे पंचायत वासियों को प्रणाम और सलाम। जैसा कि मुखिया जी आप लोग का 5 साल का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, कुछ दिन के बाद चुनाव भी देखने को मिलेगा। कार्यकाल तो समाप्त हो चुका, लेकिन कोरोना के चलते सही समय पर चुनाव नहीं हुआ। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को बताइए कि विगत 5 वर्षों का आपका सफर कैसा रहा। इन 5 साल में जनता ने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखी है, जिसमें 1.5 साल का समय तो लगभग कोरोना ही ले चुका था। तो इसके कोरोना के रहने के बावजूद भी आप विकास को लगातार निरंतर कैसे धरातल पर उतारते रहे आप? जी, हम लोग बिहार सरकार के जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उसके माध्यम से हम लोग पंचायत में काम किया है। काम हम लोग जैसे जैसे कोरोना से फुर्सत मिला उससे हम लोग काम किए हैं। जनता के बीच में हम लोग रहने के काम किया है। कोरोना में हम लोग अपने माध्यम से लोगों को अनाज भी वितरण किया है, काफ़ी सहयोग किया है, रात दिन मेहनत करके सबको प्रेम स्नेह दिया है। तो मुखिया जी जैसे देखा जाए कि कोरोना में आप निरंतर विकास की रफ्तार को बनाए रखें, लेकिन यही जब बात किया जाएगा 5 साल का, तो 5 साल के अपेक्षा जो आप कार्य किए, सरकार की हर योजनाओं को आप धरातल पर उतारे, उसमें जो कार्य आप किए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से जनता से। जी, सबसे पहले तो हम लोग जब 2016 में चुनाव जीते तो उसके बाद तुरंत 7 निश्चय योजना लागू हो गया। 7 निश्चय योजना में पेयजल, नल जल और नाली गली, पेपर ब्लॉक, यही योजना था जिसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया।
तो मुखिया जी, जैसा कि अब कहा जाता है कि जैसे 15 वर्ष बनाम 5 वर्ष देखा जा रहा है, तो 15 वर्ष में जितना विकास हुआ था उतना 5 वर्ष में आप उसको जोड़ रहे हैं, तो इसको कैसे आप जनता को पुष्टि कीजिएगा, जनता के समक्ष कैसे इसको रखिएगा? देखिए, हम 15 साल और 5 साल नहीं कर रहे हैं। मैं 5 साल में क्या किया हूँ या क्या करना चाहिए वो जनता सब देख रही है। जनता कितना काम हुआ है नहीं हुआ है सब जनता के बीच में है। हमको बताने और दिखाने का क्या है? विरोधी को तो लगता है कि काम ही नहीं हुआ है, अच्छा बात है। विरोधी लोगों का काम थोड़ी दिखता है, उनको यही दिखता है एक दूसरे के शिकवा शिकायत। हमको इससे मतलब नहीं है। हमने 5 साल में काम किया है, इसी भरोसे हम जनता का स्नेह प्रेम मांगना चाहता हूँ। जैसा कि मुखिया जी, आप भी देखे होंगे किसी चैनल पे कुछ दिन पहले आपके पंचायत में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया गया था, उसमें लोगों से जाकर पूछा जा रहा था और जिनसे भी पूछा गया उनका प्रतिक्रिया कुछ अलग ही था। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आप मीडिया बंधु आए थे, उनका जो समझ में आया, जो लोग लाए थे उनको दिखाकर वो कुछ बातें पहले से सिखाकर समझाकर बुझाकर उसको कहलवाया गया कि जिससे हमारे छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन ऐसे हमको कोई परवाह नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर सरकार जो योजना दी है उसको हमने कहीं छुपाने का काम नहीं किया, हम जनता के बीच में बांटने का काम किया। तो मुखिया जी, उस वीडियो में देखा गया था कि कहीं भी आपने एक भी काम का चर्चा नहीं किया गया था, केवल मतलब कमी दिखाया गया था। इससे हर एक जनता भी तो समझ सकती है क्या हो रहा है। जनता आजकल की बुर्बक थोड़ी है। जनता तो खुद जानती है कि कौन काम किया है, कौन नहीं किया है, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब जनता समझती है। सब हमको समझाने की बात नहीं है। तो मुखिया जी, एक और भी ये थी कि समय का, आप जो कोरोना का समय से पंचायत जब गुजर रहा था तो उस समय जो कोई भी नेता लोग थे वो लोग घर पे थे और कुछ लोग थे जो जनता के बीच में जा रहे थे, अपना मतलब जो भी सहयोग हो रहा था वो लोग दे रहे थे। तो इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, जनता के बीच में जो सहयोग किए हैं बढ़िया बात है, सबको करना चाहिए। पक्ष विपक्ष लगा रहता है, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग दावा ठोक रहे हैं कि हम जनता के बीच में थे, वो चुनाव जब घोषणा हुआ तभी से ये लोग हैं जनता के बीच में। इसके पहले जनता के बीच में 4 साल कोई बीमारी नहीं था, 4 साल में कोई भूखमरी नहीं था, कोई 4 साल में विकास नहीं दिख रहा था। जब विकास जनता चुनाव का समय आया, जब चुनाव के पेपर में आउट हुआ डेट तारीख, तब से ये लोग जनता के बीच में आ गए। मुखिया जी, एक चीज़ देखा जाता है कि आप विपक्षियों को कोई भी जवाब देते हैं तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं, लेकिन इसीलिए आप सर पंचायत में फेमस भी है, अपना संयम और सादगी हमेशा बनाए रखते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया होता है उसका आप तुरंत खंडन करते हैं। कुछ दिन पहले और भी मतलब कुछ देखने को मिला था हमको पंचायत में ही कि जिसे कोई भी विपक्ष वाला सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं मुखिया जी ऐसे किए हैं वैसे किए हैं। इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहिए जो ये लोग बोल रहे हैं। इसे देखिए भैया, तो वह इस समझ में आवत है कि अगर हमारे केवल विरोध ना करी, देखिए उनका के पंचायत में पूछिए, विरोध करना उनका फितरत है, उसको हम नहीं रोक सकते। उनका आदत बना हुआ है कि हम दूसरे को शिकायत करेंगे तभी जाकर वो, हम किसी को नाम नहीं ले रहे हैं भैया। ये काम हुआ है तो काम हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। लेकिन इन लोगों को तो कहना ये ज़रूरी है ना कि काम नहीं हुआ है। इसलिए हम एकदम संयम है, एकदम भरोसा है हमको कि हमने जनता के बीच में काम किया है, हम विपक्षी के बीच में काम नहीं किया है। विपक्ष को तो काम दिखता ही नहीं है, इसलिए हमको भरोसा है कि जनता के बीच में काम किए हैं तो किए हैं। तो मुखिया जी, चुनाव भी आने वाला है, जिससे आपके पंचायत से बहुत सारे कैंडिडेट भी इस बार चुनाव में आजमाने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। तो और आप जिससे क्या पिछला बार चुनाव जैसे इस बार भी चुनाव आसान होगा आपके लिए? जी देखिए, हम कितना कैंडिडेट आ रहे हैं उससे हमको क्या है, लोकतंत्र है, सब लोग चुनाव लड़ेगा, सबका लड़ने का अधिकार है, सब लोग जनता के बीच में जाएगा। जो जितना बोया है उतना काटेगा, जो मेहनत किया है उसको फल पाएगा। सब लोग अपना अपना भाग आजमा रहे हैं। हम भी काम किए हैं, हम भी काम के बदौलत हम जनता से अपना वोट मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। जिनको वो पसंद करेगी वो चुनेगी। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि सारे लोग अब चुनाव में धीरे धीरे उतर रहे हैं, आ रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, कोई जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक गुमशुदा एकदम आप चुपचाप अभी सबकी खेला को देख रहे हैं। तो आपका क्या प्लान है? आप कब से आशीर्वाद यात्रा की शुरू कीजिएगा? आपको तो केवल आशीर्वाद तो लेना है, सब चीज़ आप कर चुके हैं। जी, आशीर्वाद के माध्यम से ये लोग अपना नया है, ये अपने परिचय पंचायत में हमको दिखा रहे हैं, देखा जनता को दिखा रहे हैं कि हम ये हैं, इतने गाड़ियाँ हैं, उतनी गाड़ियाँ। हम किसको दिखाएं? जनता तो हमको 5 साल से देख रही है, और 5 साल के बीच में हम जनता के बीच में हैं, तो हम गाड़ी और लोगों को क्या दिखाएं? सभी पंचायत के लोग हमारे हैं, वो हिंदू मुस्लिम जो भी व्यक्ति हैं सभी हमारे हैं। तो मुखिया जी, एक चीज़ और हमको देखने को मिल रहा है कि पंचायत में जितना भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो सारे का एक ही मकसद है, बस
दिलीप कुमार यादव को हराना, सब एक हो सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको हराने के लिए, इसके विषय में वो क्या कहना है? जी इस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये तो उन लोगों की मर्जी है, वो अपना कुछ भी करें। ये लोग सब लोग का गुट एक है। यही जो आप बोले कि हराने के लिए, ये लोग हमको नहीं हराने के लिए, ये सोच रहे हैं कि विकास को हराया जाए। चूँकि विकास हारेगा तभी जाकर अगला इन लोगों को जगह मिलेगा। चूँकि हमको ये लोग सोच रहे हैं कि ये रहेंगे तो दोबारा काम इतना कर देंगे कि फिर आने वाले दिन में हम लोग को चर्चा तक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये लोग मिलजुल कर सभी लोग एक यूनिटी बनाए हैं कि कुछ हम काटेंगे, कुछ हम काटेंगे, कुछ वो काटेंगे, चुनाव किसी तरह से हरा। एक चीज़ और देखा जाता है मुखिया जी, जब भी आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, मुखिया का जो परिभाषा होता है वो आप में 100% सूट करता है। वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, बात करने के तरीका से, क्या पंचायत के जनता को ये मालूम है कि ऐसा मुखिया दूसरा कोई हो नहीं सकता है? क्योंकि सारा चीज़ आपके अंदर वो दिखाई देता है। योजना को तो धरातल पे कोई उतार सकता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो होता है लोगों का आत्मसम्मान करना। और वो सम्मान आप विगत 5 वर्षों में जनता को दिए हैं, तो जनता पहले भी सम्मान पाई थी, उसका अनुमान वो लगा चुकी है, और इस 5 साल में कितना हमको सम्मान मिला है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? जो भी लोग आपके दरवाजे पे आते हैं, चाहे कहीं भी मुलाकात होता है आपकी पंचायत की जनता से, तो जी देखिए, हमारे यहाँ जो भाव से आते हैं उनको भाव दिया जाता है, जो प्रभाव से आते हैं उनको प्रभाव से प्रेम दिया जाता है, जो अभाव में आते हैं अभाव के उनका समस्या का दूर किया जाता है। हमारे बीच में प्रेम स्नेह के बारे में, और हम मुखिया के योग्य हैं या नहीं ये तो जनता तय करती है ना। और आप कह रहे हैं, हम अपने मुँह से आपने बड़ाई क्यों करें, जबकि ये जनता के ऊपर निर्भर है। जनता अपना मत देती है, जो इनको मत देती है वो मुखिया के काबिल होता है, उसी को अपना मत देती है। तो मुखिया जी एक चीज़ और देखा जाता है पंचायती राज चुनाव में जातीय समीकरण, लेकिन बागड़ा पंचायत में से पिछला बार जातीय समीकरण हावी नहीं हुआ था, तो क्या इस बार भी वही एजेंडा रहेगा, वो मुद्दा फिर से चल सकता है? नहीं, यहाँ जातीय एजेंडा नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, यहाँ जातीय व्यक्तिगत कोई नहीं चुनाव नहीं है। यहाँ विकास और सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ, यही एजेंडा रहेगा। यानी यहाँ पे विकास का ही मुद्दा चलेगा। विगत 5 वर्षों में जो आप विकास का कार्य किए हैं वही आपका आगे का भी मुद्दा रहेगा। उसी मुद्दा पे आप जनता से जाकर आशीर्वाद लीजिएगा और फिर से आप मुखिया के पद पे विराजमान होइएगा। तो मुखिया जी एक चीज़ और, जो आगामी जब चुनाव आने वाला है, जनता से जनसंपर्क करने आपको निकलना पड़ेगा। हालांकि 15 अगस्त भी आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस, इसके लिए पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी हम पंचायत के सभी जनता नागरिक को 15 अगस्त को हार्दिक शुभकामना देता हूं, और सबको आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए हम सब मालिक से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि सब कोई खुशमय रहे और सब स्वस्थ रहे। तो मुखिया जी एक चीज़ है कि आप काफ़ी लंबा संघर्ष करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप करीब 10 से 15 साल तक आप विपक्ष में रहें, हर एक मुद्दा को आप उठाएं, तब जाकर जनता के दिल में आप जगह बना पाएँ, और जनता आपको आशीर्वाद दे के यहाँ पे पहुँचाई हुई है। तो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, यूथ के लिए जो अभी मतलब 18 क्रॉस किए हैं, ताकि उनको भी पता चलेगा आपका जो संघर्ष वाला जीवन है वो कैसा गुजरा है इतने साल तक। जी हम सबसे पहले आपको बताएं कि हम बड़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे एक बाबूजी थे जो कि एक गंडक विभाग से, सिंचाई विभाग से सर्विस करते थे। उनके माध्यम से है हम लोग मतलब कि उनका आशीर्वाद पाकर हम पंचायत का दौरा करने लगे। हमने इसमें 2006 में सबसे पहले चुनाव लड़े, जिससे हमको तीसरा चौथा स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब हम 2011 में चुनाव लड़े तो हम निकटतम प्रतिबंधित हो गए, बहुत कम वोट से हमने चुनाव हारा। 2016 में जब हमने चुनाव लड़ा तो हमें जनता हमारी मेहनत और हमारी मजदूरी दोनों को देखते हुए मजदूरी दिया, और 2016 में हमको मुखिया बनाया, और हम 2016 से 2021 तक हम जनता के बीच में काम किए हैं, और इसी के बदौलत आज हम मजबूत भी हैं। जनता के बीच में सभी लोग प्रेम स्नेह देते हैं, हर दुख सुख में हमें जाना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। अभी तो लोग 10 दिन से दौड़ रहे हैं ना वोट मांगने के लिए, हम इससे 5 साल समय दिए हैं, चाहे वो बरसात हो, चाहे गर्मी हो, या ठंडी के मौसम हो, या कोरोना हो, हम हर समय काम जनता के बीच में रहा हूँ। ये बात सही है, 5 वर्ष नहीं मुखिया, जिसको 15 वर्ष बोला जाए तो सही रहेगा। 2006 से ही आप लगे हुए हैं पंचायत में, अपने लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं, और इन 15 सालों में जैसे आपको 2 बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस हार से आप घबराए नहीं, उससे कुछ सीख मिला है आपको, और सीख के अपने अंदर जो गलतियाँ थी उसको सुधारें और एक परिपक्व नेता बने। उसके बाद से 2016 में जनता आपको अपना सपोर्ट दी। लोकतंत्र में जो जनता भगवान होती है, उस भगवान का आशीर्वाद आपको मिल गया 2016 में, और विगत 5 साल से आप मुखिया बने हुए हैं। तो हार कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाने को भी देती है इंसान को। बोला जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
जैसा कि मुखिया जी को 2006 में असफलता मिली थी, उसको आप स्वीकार किए थे। क्या कमी रह गई, सुधार करो, जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही आज सिचुएशन है बागड़ा पंचायत का। आज जय जयकार हो रहा है तो क्यों ना हो, क्योंकि आपने कोशिश करना कभी छोड़े नहीं है। 10 वर्ष तक कोशिश किए तब जाके यहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं। तो मुखिया जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या निवेदन कीजिएगा, आगामी जो चुनाव आ रहा है, कोरोना के गाइडलाइन के बारे में क्या निवेदन कीजिएगा? सबसे पहले हम जनता जनार्दन से यही कहना चाहता हूँ कि हमें जनता मुखिया बनाया, हमने मुखिया के कार्य को संभाला, दुख सुख में साथ में रहा। इसके बाद हमारे बाद दायित्व हमारे उप मुखिया जी को बनता है। वो एक गलत सलत बोलते हैं, उनका आदत है। जैसे उसमें एक उन्होंने आवास पे कंप्लेन किया था, हमने यही जो भी पूछा कि आवास अभी तक नहीं है, चाहे क्या है, वो आवास के लिए हमने यही बताया कि एक कंप्लेन है, उस कंप्लेन को जब शो कॉज हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा तो उसका कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने हर कह रहे हैं कि कटवाने के लिए। हमने कटवाने के लिए किसी से बोला नहीं अभी तक। हमने यही कहा कि कंप्लेन है, उनका कंप्लेन लिखित हमारे पास भी है, वो दिखा रहे हैं, जिसमें कि वो हम कटवाने के लिए, हमने कटवाने ना भटवलिया के किसी लोग से कटवाने के लिए बोला है, ना रोसी के लोग से। हमने यही बोला कि कंप्लेन है उनके नाम से, वो दिए हैं कंप्लेन, और वो पढ़ कर सुना रहे हैं। उसमें ये नहीं सुना रहे हैं कि जो पहले से व्यक्ति संपन्न है उन्हें दिया जा रहा है। जो पहले से संपन्न, वो इस शब्द को नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सब शब्द को पढ़कर सुनाए हैं, जो अगला आपके भारत चैनल वाले के माध्यम से वो दिखाए हैं उसमें। तो वो पढ़ना चाहिए ना साफ सुथरा, कि जो पहले से संपन्न है उनको। हमने ऐसा कोई प्रतिरोध और आरोप किसी पर नहीं लगाया। हमने उनका कंप्लेन है, कंप्लेन के आधार पे हमने बताया। हमको क्या लगता है कि हम किसी को बोले, और हमारे बाद उनका ही दायित्व, अगर हमसे कोई गलती हो गया तो सुधारने का काम क्यों नहीं किए? वो भी तो उप मुखिया थे, उनका भी तो दायित्व बनता है। जनता उनको भी तो जानती है कि हाँ उप मुखिया है। सही बात है, जितना फर्ज आपका भी बनता है पूरे पंचायत के लिए, उतना फर्ज उनका भी बनता है। भले पद आपसे छोटा है, लेकिन पूरे पंचायत का प्रतिनिधित्व उनको भी करना होता है। तो मुखिया जी, अब जो चुनाव आ रहा है उसमें आप जाइएगा जनता का समर्थ, लेकिन जैसे बिहार सरकार का गाइडलाइन भी जारी हो चुका है कि इसमें मतलब भीड़ जमावड़ा नहीं करना है, सोशल मीडिया का ज़्यादा सहारा लेना है, और डोर टू डोर जाना है तो मास्क और सैनिटाइजर का भी आपको व्यवस्था करके ही जाना है। तो इसके विषय में आप आपके जो भी पंचायत के जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रतिनिधि लोग, उन लोगों से और अपने आप से और जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जो भी व्यक्ति चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या जनप्रतिनिधि हो या ग्रामीण हो, ये सब सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगाएं। मास्क, बिना मास्क के किसी से मिलना जुलना, संपर्क करना नहीं है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम किसी को सुरक्षित रखेंगे। तो मुखिया जी, सार्वजनिक विकास के तो आप बात कर लिए, व्यक्तिगत विकास के बारे में अगर बात किया जाए तो विगत 5 साल में व्यक्तिगत विकास आप कितना किए हैं? जैसे लोग बोलते हैं कि मुखिया जी हमको क्या दिए हैं, वैसे लोगों के लिए जैसे व्यक्तिगत विकास में आ जाता है राशन कार्ड, किसी खास परिवार को फायदा, वृद्धा पेंशन किसी व्यक्ति को फायदा, इंदिरा आवास किसी परिवार को फायदा, शौचालय किसी परिवार को फायदा। ये सब थोड़ा हमको आंकड़ा बता दीजिए, चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचे, कितना विगत 5 वर्ष में कार्य हुआ इसमें? जी, राशन कार्ड लमसम 250 से 300 कार्ड राशन कार्ड बन गया है, वितरण हुआ 5 वर्षों में। और शौचालय मतलब कि 80-90% शौचालय घर को दिया गया है। तो सबका पैसा मिल चुका है जी। और जिसको ये आवास का सूची है, जिसमें 172 लोग का कंप्लीट हो गया है। लेकिन आवास में मुख्य एक चीज़ देखा जाता है कि जो आवास है सबको चाहिए, जो अमीर हो या गरीब हो सबको चाहिए। अगर अमीर का नहीं होगा उसके लिए भी मुखिया जी से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि उनको मिल गया। लेकिन इस पे कैसे उन लोगों को समझा पाइएगा कि जो आवास अब मिल रहा है वो आधार कार्ड के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन वहाँ से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है इनका इनकम स्रोत कितना है, उसके अनुसार वो इंदिरा आवास देना शुरू करते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, उसमें दोस्त मुखिया जी को उठाते हैं कि मुखिया जी इसको निकलवा दिए, वार्ड जी इसको निकलवा दिए। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी को वहम को दूर नहीं किया जा सकता। वहम ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा लेकर किया जाता है। हम किसी को पैसा देते हैं, जिसका नाम सूची में नहीं है उसको दिला दीजिए ना। नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो कैसे पैसे का बात आ जाता है? पैसा जिसको हम लोग सूची बनाकर भेजा जाता है, जो सरकारी आवास सहायक होते हैं,
ब्लॉक से आते हैं, विधिवत घूमते हैं गांव में, उसको नाम पता पर एड्रेस पर पहुंचते हैं, पहुंच कर सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद से वो देखते हैं कि उस लायक है तो उसको देते हैं, देने का काम करते हैं। जो उस लायक नहीं है उसको नहीं देते हैं, सूची में नाम नहीं रखते हैं। तो ये आप पुष्टि आप कर दिए, सही बात है, क्योंकि जनता जो होती, जनता को तो उतना पता होता नहीं। वो लोग अब आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं कि इनके वजह से कटा, क्योंकि जो विपक्ष हैं वो भी इसमें थोड़ा और मिला जुला कर आपसे उन लोगों को बढ़ाते हैं कि नहीं उनके वजह से कट गया, इनके वजह से कट गया, ये कटवा दिए, वो कटवा दिए, जब उसके हकदार वो है नहीं रियल में देखा जाए तो। लेकिन उसके बावजूद सरकार तो उनके हकदार के हिसाब से नहीं देती है, लेकिन ये लोग दूसरे मुद्दा उसमें जोड़ देते हैं। तो मुखिया जी, अगर बात किया जाए 5 वर्ष सार्वजनिक विकास का, तो क्या आपके पंचायत में नल जल जो कार्य है वो सुचारू रूप से कार्यरत है? क्योंकि बिहार सरकार का सबसे बड़ा योजना है नल जल योजना, 7 निश्चय योजनाओं में से। इस पे सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। इस पे बात किया जाए तो क्या 14 वार्ड में आपका नल जल सुचारू रूप से कार्य करता है? हमारे यहाँ 14 वार्ड है, लेकिन उसमें 7 वार्ड में जो नल जल है, बाकी 2 वार्ड में पीएचडी है। पीएचडी के माध्यम से जो खालिशपुर में 5 वो वार्ड को कवर करता है पीएचडी। फिर यहाँ 2 नंबर वार्ड में है, ये सब टोटल मिलाकर 9 को हमारे यहाँ नल जल है। 9 में हमें अंदाज है कि खालिशपुर का थोड़ा सा काम अधूरा था, वो भी पूर्ण हो चुका है, जो कि पहले वाला टैंकी से जोड़ा गया है, और हमारे यहाँ सभी नल जल पानी सकता है। तो मुखिया जी, देखा जाएगा जो नल जल है तो वार्ड लोग के जिम्मे था, मुखिया जी लोग केवल चेक काट के देना था, वार्ड लोग को कराना था। लेकिन इसको भी विपक्ष जो है और जनता को बलगला रहे हैं कि इसमें भी मुखिया जी का ही देन है। तो क्या इसमें कभी आप कटौती की है वार्ड लोगों को पेमेंट करने? नहीं, हम पेमेंट जो सरकारी दिशा निर्देश हुआ है उसमें फाइनल पैसा हम लोग को जितना का एस्टिमेट था उतना हम दे दिए हैं। हमें कभी कटौती नहीं किया है कोई पैसा। हमारा सरकार का दिशा निर्देश था, हमको पैसा देना था, उनको काम करना है, वो काम करके बिल वाउचर देंगे, हम रसीद करेंगे, वो एमबी बुक करा कर अपना देंगे। ये सही बात है। मुखिया जी, ये बताइए विगत 5 साल में आपके पंचायत में कितना फेवर बोलों का काम हुआ, कितना पीसीसी आप कराए हैं, और कितना ये कुआं का सफाई हुआ है? कुआं का सफाई हुआ है, पेपर ब्लॉक भी हुआ है, पीसीसी हुआ है। जितना हम लोग का योजना हुआ मिला है उसका पैसा के हिसाब से हम लोग हर वार्ड में पेपर ब्लॉक का काम किया है, हर वार्ड में पीसीसी किया है। जो पीसीसी पहले था, बाद में 7 निश्चय में जब ऐड हुआ तो उसमें पेपर ब्लॉक को करने का आदेश हो गया, जोड़ दिया गया। तो हम लोग ज़्यादा फोकस पेपर ब्लॉक पर ही किए हैं, ज़्यादा काम पेपर ब्लॉक पर ही किया गया। तो और एक बिहार सरकार की योजना थी जल जीवन हरियाली योजना, इसके तहत हर एक पंचायत में पेड़ भी लगाए जा रहे थे। तो उसके तहत आपके पंचायत में कितना यूनिट में लगा हुआ है? हमारे यहाँ यूनिट जैसे बकड़ा कब्रस्तान में लगा हुआ है पेड़ 2 यूनिट खालिशपुर 2 कब्रस्तान में लगा है। खालिशपुर कलिजरा से लेकर खालिशपुर फतलही तक, सिवाना तक हम लोग ने बीएम साहब का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें पेड़ लगाया है रोड के किनारे। फिर हमारे घर के सामने से और गैरी चौधरी के कॉलेज तक उसमें पेड़ लगाया गया है। ये सभी जगह पर पेड़ लगाया गया है। मुझे ये चीज़ देखा गया था, कोरोना काल में लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे, और उस समय बिहार सरकार द्वारा मनरेगा के तहत कुछ रोजगार मुहैया कराया जा रहा था। तो आप अपने पंचायत में क्या इस योजना को लागू कराए और उसके तहत रोजगार कुछ लोगों को मिला? जी, हमारे यहाँ बकरा पुल से लेकर और गैरी चौधरी के चिमनी तक, कॉलेज तक, वहाँ तक खाड़ की सफाई हुई है। फिर पोखरा लोसी के खुर्द में पोखरा की सफाई हुई है। फिर लोसी पोखरा से लेके वहाँ पुल तक पचौरा के किनारे तक खाड़ की सफाई हुई है। उसके बाद बवन सिंह के टोला में वहाँ से सिवाना पर बांध फेंकवाया गया है, जो मनरेगा के माध्यम से बहुत काम हुआ है। मनरेगा के माध्यम से कब्रस्तान को भराई किया गया है, 2 कब्रस्तान भरवाए हैं हमने मनरेगा के माध्यम से। तो जैसा कि मुखिया जी देखा जाए तो विगत 5 वर्षों का आपके इनका कार्यकाल हम दिखाएं कितना मुखिया जी ने विगत 5 साल में विकास किए हैं। तो सरकार के हर योजना पे बात हुआ जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आम जनता के लिए पटना से लागू किए गए थे, और तमाम योजनाओं पे मुखिया जी ने अपना प्रतिक्रिया भी दिया कि इसको मैंने पंचायत में लागू करवाया हूँ। और जो भी इन पे आरोप लगा रहे थे विपक्ष वाले, उनको भी यहाँ से कड़ा टक्कर मिला, उनको जवाब मिला यहाँ से। क्योंकि बलगलाने के लिए इंसान कुछ भी किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो सबको दिख रहा है। और जैसे बात किया गया कि सरकार द्वारा जो भी योजना के अलावा जैसे गरीबों के लिए जो ये मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा था कोरोना काल में, तो उसमें भी मुखिया जी ने बताया आपको कि उसमें खाड़ का सफाई कराए थे, जिसमें गरीब लोग ही काम कर रहे थे, उनसे उनको रोजगार मिला। और जब बात किया गया कि 7 निश्चय योजना में से जो गली नली की योजना है उसका भी कार्य इनके पंचायत में हुआ है, वार्ड लोग के माध्यम से हो चाहे मुखिया के माध्यम से हो, विकास हुआ है। और रहा बात जो नल जल का, तो नल जल में 9 जो ये वार्ड है
वो वार्ड लोग के माध्यम से नल जल कार्य संपन्न कराया गया है और 5 PhD के तहत है उसको PhD स्वयं कराया कार्य को। क्या मुखिया जी? जी 7 वार्ड मुखिया और वार्ड के माध्यम से हुआ है और जो 2 वार्ड है 2 नंबर और खारिजपुर 10 नंबर में ये PhD का लगा हुआ है। PhD के माध्यम से वो सब काम चल रहा है। जैसा कि सारे आरोप प्रत्यारोप पर इन्होंने अपना पुष्टि दे दिया है और इनका साफ का नाम है कि आगामी जो चुनाव आने वाला है वो चुनाव तो विकास के मुद्दा पर ही लड़ा जाएगा और जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर विकास ही सबसे बड़ा चीज़ रहेगा। और लोकतंत्र में जनता को विकास चाहिए, वो विकास मैंने विगत 5 वर्षों में जनता को दिया हूँ और जनता विकास के लिए तो वोट हमको दी थी और उसको विगत 5 वर्ष में मैंने विकास करके दिया हूँ और जनता फिर से हमको उसका मजदूरी देगी और अपना आशीर्वाद देकर अपना मुखिया चुनेगी पंचायत का। आइए तो कुछ यहाँ पे ग्रामीण लोग भी मौजूद, आइए उनसे हम जानते हैं कि इनके पंचायत में रियल में। देखिए ग्रामीण जनता हमारे साथ मौजूद है। चाचा क्या नाम है आपका? तो क्या विगत 5 साल में आप लोग मुखिया जी को जिस उम्मीद को वोट दिए तो मुखिया जी उस उम्मीद को विश्वास पे खड़ा उतरे हैं? हाँ, हम लोग तो मुखिया जी को सब काम जो भी का है हम लोगों को काम हुआ है। तो मुखिया जी के काम से आप खुश हैं? 5 साल में जो काम किए हैं हम नदी है मिट्टी है सब मुखिया जी बनाया पहले जो विकास हुआ था उससे ज़्यादा विकास इस 5 साल में हुआ है। तो फिर मुखिया जी जीतेंगे ना? आप लोग जिताइएगा मुखिया जी जब विकास किए हैं तो क्योंकि जनता को विकास ही तो चाहिए। विकास करके इंसान कोई नहीं जीतेगा तो समझिए कि वो पंचायत का दुर्भाग्य है कि विकास ही तो जनता चुनती है। विकास देख के जनता वोट देकर रियल में जो देखा जाए तो विकास हुआ है। एक मिनट सर, एक मिनट। तो विगत 5 साल में पंचायत में जो विकास हो सब तो अब चुनाव आने वाला है तो उस समय आप लोग फिर तो मुखिया जी आएंगे चेंज होगा वही रहेंगे। विकास किए आपको। आपका क्या नाम है? रमेश। तो विगत 5 साल में आपके पंचायत में जो विकास हुआ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? यहाँ पे विकास तो बहुत हुआ है और वही बात विकास की तो हमारे गांव में बहुत सारे रोड बने हुए हैं और पेपर ब्लॉक भी हुआ है। इस तरह से बहुत विकास हुआ है। जैसा कि एक और भी भैया मौजूद है, इनसे जानते क्या नाम है आपका? तो जैसा कि सूरज जी विगत 5 सालों के पंचायत में जो विकास हुआ है उसको देखा जा रहा है कि विपक्ष बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, बोल रहा है कि ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी देखे होंगे, लोग उस पर उल्टा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए कहने वाला तो बहुत कहेगा, ठीक है, कहने वाला कह के चले जाएगा, जो जानता है वो तो देखबे करेगा। कौन किया है 15 साल जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। और फिर से कहना चाहता हूँ कि दिल से दिलीप और फिर से दिल रहेंगे। हमारे बागड़ा पंचायत में दिल से दिलीप यादव रहेंगे और मुखिया के काम करेंगे। हम लोग जिताएंगे, पूरा मेहनत करेंगे, जिताने का काम करेंगे और फिर से जीतेंगे। कहीं ना कहीं ये मुद्दा है पंचायत में, आप मानो या ना मानो ये मुद्दा है। 15 वर्ष बनाम 5 वर्ष। भले मुखिया जी इसको इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिए, लेकिन पंचायत में यही बात फैल चुकी है पूरा। विगत 15 वर्ष बराबर 5 वर्ष ही चुनाव होगा, यानी 15 साल में जो विकास किया गया था इस पंचायत का वो एक तरफ रहेगा और विगत 5 साल में मुखिया जी ने जो विकास किया है वो एक तरफ रहेगा। और दोनों को कंपेयर करेगी जनता इस बार, क्योंकि इनके जुबानी आप सुने भी, यही इनका भी कहना है कि विगत 15 वर्षों में जो नहीं हुआ वो विगत 5 सालों में मुखिया जी ने करके दिए। आइए एक भैया और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? जी अजीत कुमार यादव। तो अजीत जी जैसा आपके पंचायत में जो विकास हुआ है उसको जो विपक्ष है उसको दूसरे नज़र से देखा है, इसके विषय में वो क्या कहना है? देखिए अपने अपने देखिए सारे आदमी जितना भी जितने प्रत्याशी है वो सारे आदमी अपने अपने रुपये के लिए मुखिया जी को कुछ भी कह सकते हैं। देखिए कहें वो लोग कहेंगे नहीं तो वोट कैसे बनेगा। मान ली कि कोई भी उठेगा तो बोलेगा, विपक्षी वाला बात तो बोलबे करेगा। लेकिन देखिए हमारे देखने से मुखिया जी बहुत काम किए हैं, इसमें कोई दुर्गति नहीं है। सारा जनता देख रहा है, विकास किए हैं मुखिया जी पूरा, बहुत काम किए हैं। रोड भी बना हुआ, देखिए उनका फंड में जितना भी काम आया हुआ है उतना किए हैं। लेकिन जो आदमी नहीं जानता है कुछ भी बात बोल देता है कि काम नहीं किए हैं, लेकिन सारा जनता देखता है कि हाँ काम कितना हुआ है। देखिए लोकतंत्र में विकास ही सबसे चीज। अगर सच में विकास हुआ है तो विकास के नाम पे वोट होगा। विकास करने के बावजूद भी अगर कोई इंसान नहीं जीतता है तो ये दुर्भाग्य है उस पंचायत का। जो विकास करने वाला व्यक्ति था उसको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट कर पंचायत से हटा दिया गया। तो इसका नुकसान तो वहाँ के जनता को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ जनता का कहना है कि विगत 15 साल बराबर 5 साल चुनाव हो रहा है। तो उसमें देखा जाए तो 5 वर्ष का पलड़ा कहीं ना कहीं जनता के हिसाब से भारी है। तो आप इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल N20 लाइव पे। धन्यवाद।